वेलकम बैक टू आर्बिट्रेज सेंट्रल। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, लेकिन जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है वो इंटरडे बेसिस पे ट्रेंड दे रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड उसका कुछ कंफर्म नहीं है। कंसोलिडेशन बेसिस पे अभी चल रहा है, क्योंकि कल ये मार्केट बहुत बुरी तरह गिरा था। अराउंड 11:45 से ये 3 o'clock तक वो गिरा ही था, लेकिन आज फिर से उसने बाउंस बैक दिया एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ। और ये गैप डाउन ओपनिंग देके इस लेवल के नीचे मार्केट गया नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका सपोर्ट था। मार्केट पहले भी यहाँ पे आके वापस बाउंस बैक दिया हुआ है, और ये पूरा हमारा डिमांड जोन है। ये जो हमारा पूरा ये डिमांड जोन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा डिमांड जोन है। मार्केट जब इस जोन में आया तब तक वो उसने बाउंस बैक दिया है। देखिए यहाँ पे भी ये आया, फिर वो उसने अप मूव दिया, और यहाँ पे आया, फिर ये इसने अप मूव दिया, फिर यहाँ पे आया, फिर वो अपने अप मूव दिया। तो ये एक ट्रेंड बताता है कि मार्केट जब यहाँ पे आया है तो इसने अप मूव दिया है। तो ये एक सपोर्ट रीजन हम बोल सकते हैं, और जब ये सपोर्ट रीजन टूटेगा तो ये एक रेजिस्टेंस रीजन बन जाएगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होती, एक पूरा वो जोन होता है। तो उस जोन में रह के हमें ट्रेड करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस जोन था। मार्केट का जो प्राइस था वो इसके ऊपर जा नहीं पाया। तो हम इसके पहले जो लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे चार्ट के, कि यहाँ पे मार्केट पहले आके क्या किया है। तो एक ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का छोटा सा, फिर मैं आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझाऊंगा। मार्केट ये देखिए यहाँ पे प्रीवियसली भी आके इसने डाउन ट्रेंड ही दिया है, और मार्केट वहाँ से भी कल रिवर्स हुआ, वहीं सेम जगह से रिवर्स हुआ। तो ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। हम इस अकॉर्डिंग भी ट्रेड कर सकते हैं। ये एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड माना जाएगा। तो आज की जो मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ वो एक ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। तो आइए मैं आपको उसकी सेटिंग बता देता हूँ। जो ज़ीरोधा में ट्रेड करते हैं, जो ज़ीरोधा के थ्रू ट्रेड करते हैं, वो अपने जो चार्ट IQ टूल्स हैं उसके ऑप्शन यूज़ करके ये टूल्स लगा सकते हैं, जो मैं अभी लगाने जा रहा हूँ। क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू पे जो ज़ीरोधा प्रोवाइड करता है उस पर ये इंडिकेटर्स मौजूद नहीं है। इसमें सिर्फ सुपर ट्रेंड इंडिकेटर एक लगेगा, और दूसरा ATR स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगेगा, जो ट्रेडिंग व्यू ज़ीरोधा प्रोवाइड करता है उस इंडिकेटर्स के बास्केट में नहीं है। तो आपको चार्ट IQ का चार्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे और ATR ट्रेलिंग स्टॉप पे लगाएंगे, और इसकी सेटिंग हम 3 और 21 की रखेंगे, और प्लॉट टाइप स्क्वायर वेव होगा। तो ये हमारी सेटिंग हो गई ATR ट्रेलिंग स्टॉप्स की। इसमें सिंपल सा ये है कि जब ये रेड आएगा तो ये हमारे सेल सिग्नल दे रहा है, और जब ये हमारा ग्रीन आ रहा है तो हमें ये बाय सिग्नल दे रहा है। सिंपल। तो इसको और एक्यूरेट करने के लिए और ट्रेंड को और अच्छे से पहचानने के लिए हम एक सुपर ट्रेंड लगाएंगे, जो हमें सुपर ट्रेंड नाम से ही पता है कि वो एक ट्रेंड इंडिकेटर है। तो जो ट्रेंड रहेगा वो हमें पहले से पता रहेगा। अब यहाँ पे जो पीरियड है वो हम 7 नहीं रखेंगे, लेकिन जो मल्टीप्लायर है उसको हम 1 कर देंगे। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे रेड से इसको ब्लू कर देंगे। तो ये हमारा आज का ट्रेडिंग सेटअप है, जो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपको समझ में तो आ ही गया होगा, बट मैं इसको और अच्छे से समझा देता हूँ। जब भी ATR ट्रेलिंग स्टॉप हमारा ग्रीन होगा और सुपर ट्रेंड हमें बाय सिग्नल देगा, तब हमारा ये चार्ट पे बाय सिग्नल आ जाएगा। तो हमें बाय कब करना है और सेल कब करना है, हम हमेशा कैंडल के ऊपर पे बाय करेंगे, और जब भी सेल करेंगे जहाँ पे हमें इंडिकेटर ने सेल सिग्नल दिया है, दोनों इंडिकेटर ने, उसके नीचे का हम सेल सिग्नल लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें दोनों इंडिकेटर ने बाय सिग्नल दिया है इस कैंडल पे, तो हम इस कैंडल के ऊपर का बाय सिग्नल लगाएंगे, और स्टॉप लॉस हमेशा की तरह कैंडल के नीचे का। और जो भी सेफ ट्रेडर हैं वो 1:1 का रेशियो लग सकते हैं, और
1:5 का भी रेशियो रख सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैं आपको बोलूँगा कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करा करें इंटरडे ट्रेडिंग में। इससे आपको क्या होता है कि आप पूरा मूव कैप्चर करते हो उस पर्टिकुलर दिन का। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने हमें सेल दिया, लेकिन जो हमारा ATR था वो सेल हमें इस पॉइंट पे दिया, इस कैंडल पे। दोनों हमारा सेल इस पे आया तो हम इसके नीचे का सेल लगाएंगे और इसके हाई का स्टॉप लॉस। तो इसके नीचे का जब हमारा सेल होगा वो यहाँ पे आया और अच्छा खासा हमें डाउन मूव मिला। ये ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, इसको हम ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हैं और बहुत सारे ट्रेडर्स भी इसको यूज़ करते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सुपर ट्रेंड हमारा रेड था और यहाँ पे इसने ATR ने हमें सेल दिया सेकंड कैंडल पे, और उसके नीचे का हमें सेल करना था और हमें सेल किया। हमें 15 मिनट की टाइम फ्रेम लेना है, मैं ये आपको बताना भूल गया था। 15 मिनट के कैंडल स्टिक की टाइम फ्रेम लेना है। और ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो हम जो भी वॉलेटाइल स्टॉक्स होते हैं जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हम उसको उसमें यूज़ कर सकते हैं। और एक्टिव स्टॉक्स जो भी होते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं NSE इंडिया की वेबसाइट पे। दिन में जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स होते हैं वो यहाँ गेनर और लूज़र में आएंगे, और इसके बगल ही में आपको देखेंगे मोस्ट एक्टिव। तो इसमें मोस्ट एक्टिव जो भी 100 रुपये के ऊपर के स्टॉक होंगे या 200 के ऊपर के स्टॉक होंगे, आप उनको चूज़ कर सकते हैं और ये स्ट्रैटेजी लगा के अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। खासा आपको ख्याल रिस्क मैनेजमेंट का रखना और डिसिप्लिन रहना है कि जब दोनों अलाइन होके हमें सेल देंगे तभी हमें सेल करना है, और दोनों अलाइन होके हमें बाय देंगे तभी हमें बाय करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सुपर ट्रेंड ने हमें यहाँ बाय दे दिया था, बट हमारा जो ATR था वो यहाँ पे सेल सिग्नल दे रहा था। हमारा बाय यहाँ पे आया इस कैंडल पे, तो हम इस कैंडल के हाई पे बाय करेंगे और हमें अच्छे से राइड करने को ट्रेंड मिला। और हम स्टॉप लॉस अगर ट्रेलिंग लगाएंगे तो हमें लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में, क्योंकि बहुत अच्छा मूव हमें कैप्चर करने को मिल जाता है। अब कभी कभी जैसे कि यहाँ पे देखिए, सुपर ट्रेंड हमारा रेड था और ये कैंडल पे हमें सेल आया, तो ये देखिए यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया था और फिर उसने वो फॉल दिया। तो कभी कभी ये रिट्रेसमेंट का भी वेट आप कर सकते हो, जैसे आपको उस समय माइंडसेट होगा उसके अकॉर्डिंग। बट मेनली आप यहीं पे सेल कर दो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा वो भी छोटा स्टॉप लॉस हिट होगा। बट अगर फिर आपको री एंट्री का मौका मिल रहा है तो फिर री एंट्री करो इस कैंडल की लो पे, और आपको स्टॉप लॉस भी आपको वापस मिल जाएगा और नेट प्रॉफिटेबल आप हो जाओगे। जैसे ये देखिए, जिस दिन ट्रेंड होता है उस दिन कितना अच्छा मूव मिलता है इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे ATR हमें सपोर्ट दे रहा था और ये सुपर ट्रेंड हमें यहाँ पे बाय दिया 11-15 पे, तो हमने इसके ऊपर बाय किया जो हमारा 7,915 था, और मूव हमें यहाँ मिला 8,473 का। आराम से हमें 500 पॉइंट्स से भी ज़्यादा का मूव मिला इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। और स्टॉप लॉस हमारा देखिए कितना छोटा था, 100 पॉइंट्स का। 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस से हमें 700 पॉइंट्स का मूव मिला। अगर हम कोई स्टॉक में इसको लगा के देखें, जो मेरा फेवरेट स्टॉक है इन्फोसिस, तो उसमें देखते हैं ये कैसे काम करता है। मैं आपको सामने दिखाता हूँ। जिस दिन ट्रेंड होगा साइडवे मार्केट में ये आपके स्टॉप लॉस भी हिट कर सकता है, बट साइडवेज में भी आपको ये देखिए छोटे छोटे प्रॉफिट इसने दिए हैं। ये साइडवेज मार्केट था, कोई एक एक्यूरेट ट्रेंड नहीं था। यहाँ पे इसने सेल दिया और यहाँ इसके लो पे अगर आप सेल करते 637 पे, और ये लो बनाया था 632 का, तो 5 पॉइंट्स आराम से आपको मिले। सेम वे आप देख सकते हो ट्रेंडिंग डे पे, यहीं पे ट्रेंड आ गया था, इसके ऊपर का हमें बाय करना था जो 620 था, कहाँ तक गया 643 तक, 23 पॉइंट्स। और हमारा जो स्टॉप लॉस हमने लगाया था वो 613 का था। 7 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाया, 20 पॉइंट्स का गेन। रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 से भी बहुत ज़्यादा। हम 1 रुपये जो रिस्क कर रहे हैं, हम 1 रुपये पे 20 रुपये करीब कमा रहे हैं, तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है हमारे लिए। हमें ऐसे ही ट्रेड करने चाहिए जो इंटरडे में हमें रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा दें। जैसे कि अब यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पे सेल आया और इसने भी ATR ने भी सेल दिया,
हमें इसके लो का देना था, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन मीट नहीं हुई। ये कैंडल भी बहुत बड़ी थी, तो आप वेट कर सकते थे। रिट्रेसमेंट आया, एक कैंडल ने सुपर ट्रेंड पे एक रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद ये फिर हमें मूव मिला। सेम वे यहाँ पे देखिए, सुपर ट्रेंड हमारा सेल था, यहाँ पे हमें सेल आया, इसके नीचे का सेल लगाया थे अराउंड 616 पे और लो बनाया इसने 600 का। 16 पॉइंट का मूव मिला और स्टॉप लॉस हमने लगाया सिर्फ 6 पॉइंट का। 6 पॉइंट को हम रिस्क करके हम 16 पॉइंट्स कमा रहे हैं। इससे बढ़िया ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ बाय था, ये भी बाय था। 651 पे हमने बाय किया, हाई इसने लगाया 655 का। 4 रुपये हमें यहाँ पे आराम से मिले। तो हमें जो इंटरडे में हम वाइल्ड मूव भी कैप्चर कर सकते हैं और छोटे छोटे मूव भी हम स्कैल्प करके कैप्चर कर सकते हैं, जैसे हमें अटेंटिव रहना है और डिसिप्लिन रहना है। सो कैसे लगी आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मैं ऐसे ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके आते रहूँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड ट्रेड वेल।